साथियों राम राम, प्रणाम, राधे राधे। एलडीसी एग्जाम 2026 आपने दे लिया। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा है कि सर टाइपिंग शुरू करें या दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। तो भैया इसका जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि हजारों छात्रों के आंकड़ों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कैटेगरी वाइज कट ऑफ कि भैया जो नंबर मैं बता रहा हूं, अगर इससे ज्यादा नंबर आपके हैं तो आप अभी इसी वक्त से टाइपिंग शुरू कर दो। और आपको और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ भी बताऊंगा। साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा, सारी बातें अपन करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। वीडियो लाइक अभी से कर देना। सबसे पहली बात, टोटल स्टूडेंट अगर हम बात करें जिन्होंने एग्जाम दिया है, यानी जो एग्जाम में बैठे हैं, 4.5 लाख स्टूडेंट है जो एग्जाम में बैठे हैं। टोटल जो पोस्ट है वो 10,644 है। उसमें से नॉन टीएसपी की 9,642 है और टीएसपी की 1,002 सीटें हैं। यानी जो टाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसमें लगभग 41 से 42 स्टूडेंट में से एक बच्चा पास होगा। यानी एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन रहेगा, 41 से 42। लेकिन आलोक राज जी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में परिणाम जारी कर दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, और 3 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। कितने गुना? 3 गुना। यानी लगभग 32,000 स्टूडेंट पास होंगे। तो एक पोस्ट पे लगभग 13 से 14 स्टूडेंट का कंपटीशन रहने वाला है टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रहना चाहिए कि न्यूनतम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये आप सभी जानते हैं। टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है ना। अब 200 में से आपके जो नंबर आ रहे हैं, अगर मैं बता रहा हूं, अगर वो नंबर आ रहे हैं तो भैया आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ जानने से पहले टाइपिंग के साथ साथ आपको सीईटी जो एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी भी करनी है। क्योंकि अगर आप सीईटी एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो भैया अगले 3 साल तक बहुत सारे एग्जाम जो सीईटी पे बेस्ड है वो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि 3 साल वैधता है और मुझे नहीं लगता कि 3 साल में वापस सीईटी बीच में कभी होगी। करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी चांसेस कम रहेंगे। तो 2030 तक आप कोई सा भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आपको तैयारी तो करनी है, इस चीज का ध्यान रखो। चलिए आ जाते हैं अपन यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं नॉन टीएसपी की। ये जो नंबर मैं बता रहा हूं, अगर यहां से आपके 4-5 नंबर कम है तो भी आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, संभावना है, लेकिन आप बहुत ज्यादा बॉर्डर लाइन पे हैं। बाकी अगर इस नंबर से ज्यादा है तो भैया आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कट ऑफ लगभग इसके आसपास रहने वाली है। जनरल की बात करें तो 146 प्लस नंबर अगर आपके हैं पुरुष कैटेगरी में, और महिला कैटेगरी में 135 प्लस है तो आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी की बात करूं तो 142 प्लस और फीमेल के 132 प्लस, ईडब्ल्यूएस के 136 प्लस, फीमेल के 125 प्लस, एमबीसी के 130 प्लस और फीमेल के 117 प्लस, एचसी के 122 प्लस और फीमेल के 108 प्लस, एसटी के 114 प्लस और फीमेल के 104 प्लस अगर नंबर है तो भैया आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं टीएसपी कैटेगरी की बात करूं तो पुरुष में 115 नंबर और फीमेल में 95 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, एचसी कैटेगरी के लिए 104 नंबर, महिला के लिए 97 नंबर, एसटी के लिए 92 नंबर और महिला के लिए 89 नंबर अगर आपके हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये आपकी कट ऑफ है। साथ ही साथ टाइपिंग आप शुरू कर दे, इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इससे 2-4 नंबर कम है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। क्योंकि पेपर जो वो इजी रहा था, इजी टू मॉडरेट अपन पेपर कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना इजी पेपर था, तो ये कट ऑफ लगभग इतनी जानी तय है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी सीईटी 10+2 सीईटी ग्रेजुएशन आ रहा है उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखो। मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जेकेएम तेरी ऐप अभी डाउनलोड कर लो और गूगल प्ले स्टोर से, और अभी इसी वक्त कोर्स ज्वाइन कर लो। एलडीसी एग्जाम में भी जो अपन ने मैथ पढ़ाई है भैया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, तो सीईटी के लिए भी आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीईटी का लो, वीडियो का लो, पटवार का लो, रीट का लो, मैथ्स आपको बस मैंने पढ़ाया, उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके साथियों, बस वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो बिना डाउट के कमेंट कर दो, जवाब जरूर मिलेगा।